नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या गुप्ता, स्त्री एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ हूँ और आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में ये जाना था कि इनफर्टिलिटी या निसंतानता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे ट्यूबल फैक्टर के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि फैलोपियन ट्यूब है क्या। फैलोपियन ट्यूब एक स्ट्रक्चर होता है जो यूट्रस को ओवरी से कनेक्ट करता है। हमारी बॉडी में दो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं जो यूट्रस को राइट और लेफ्ट ऑफ ओवरी से कनेक्ट करते हैं। आमतौर पर जब ओव्यूलेशन होता है तब अंडा ओवम रप्चर होकर ट्यूब में आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और उसी समय हस्बैंड से संपर्क होने पर स्पर्म माइग्रेट करके फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद फर्टिलाइज ओवम माइग्रेट करके यूट्रस में पहुंच जाता है और वहीं इम्प्लांटेशन होने के बाद प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन अगर ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। प्रेगनेंसी होने के लिए दोनों फैलोपियन ट्यूब्स का ओपन होना बहुत जरूरी है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक किस कारण से होती है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर या डिसीज, और इसके अलावा अदर इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस, एंडोमेट्रियोसिस में भी ये ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। इसके अलावा प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर पेल्विक एडिशन ड्यू टू एनी सर्जरी, इन सभी कारणों में ये ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने पर क्या सिम्टम होते हैं? अगर हम देखें तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने पे पेशेंट को आमतौर पे कोई परेशानी नहीं होती। ये हम तभी जान पाते हैं जब कोई पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है और निसंतानता के लिए डॉक्टर के पास आता है। फिर हमें ये जांचों से पता चलता है कि इसकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, इसीलिए प्रेगनेंसी नहीं होती। इसके कई टेस्ट होते हैं, जिसका सबसे पहले HSG होता है, जिसे हिस्टोसल्पिंगोग्राम कहते हैं। इसमें नीचे से डाई डालकर एक्सरे लिया जाता है और ये देखा जाता है कि डाई फैलोपियन ट्यूब के बाहर प्लेस हो रही है या नहीं। अगर ये डाई ट्यूब के बाहर नहीं निकल रही है तो ये माना जाता है कि ट्यूब ब्लॉक है, बट ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। अगर किसी ट्यूब में ब्लॉक होता है तो हमें आगे ये जानना पड़ता है कि इसके कंफर्मेटरी टेस्ट करने पड़ते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी और हिस्टोस्कोपी करते हैं। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी में ये कंफर्म हो जाता है, श्योर हो जाता है कि ट्यूब ब्लॉक है या नहीं है। कभी कभी एक ट्यूब ओपन होती है और दूसरी ट्यूब ब्लॉक होती है। तो अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक है तो फिर हमें टेस्ट ट्यूब बेबी ही कराना पड़ता है अगर प्रेगनेंसी के लिए। अगर एक ट्यूब ब्लॉक है तो हम ओव्यूलेटरी इंडक्शन दे सकते हैं और साथ में दवाइयाँ दे सकते हैं और फिर ये देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी हो रही है नहीं। इसलिए अगर आप निसंतानता से परेशान हैं और अपना इलाज कराना चाहते हैं तो कृपया अपने डॉक्टर से